ये देखिएगा कि माताएं हैं जिन्हें कि आश्रम में भक्तमतियाँ कहा जाता है और भक्तमतियों का भी लगातार यहाँ पे इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में विशेष योगदान है और अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए समर्पण भाव वास्तव में एक अलग ही दृश्य का दर्शन कराता है। और यकीन मानिएगा कि ऐसे दृश्य कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। बहन जी कहाँ से हैं, क्या कहना चाहेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में? जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है परमात्मा की। संत रामपाल जी महाराज की समागम में यहाँ पे बहुत सारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, उसमें मतलब बहुत सारे जगत के लोग आए हुए हैं। तो देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या चीज़ है ऐसी, किस समागम किस उसमें मनाया जा रहा है। तो ये हमारे कबीर परमात्मा जी जो है वो शरीर मगर से लीला करके गए थे और इतिहास गवाह इस बात का कि उनके जो शव के जगह है वो मतलब फूल मिले थे जो हिंदू और मुसलमान ने आपस में बांटे थे। बिल्कुल, और पहले भी जो पाठ्यक्रम था उसमें ज़रूर इसका जिक्र था कि कबीर शरीर गए थे, उनके शरीर के स्थान पे फूल मिले थे। हालांकि बाद में उसे हटा दिया गया था, लेकिन तमाम प्रकार के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। मैम आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो जगत है, जिन्हें आप जगत कह रहे हैं, वास्तव में वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं हैं और जो भगत हैं वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो जगत जब यहाँ पे आते हैं तो किस प्रकार से उनका आदर सत्कार होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए उपलब्ध है? ये सर जी सबसे पहले तो हमारे गुरुजी परमात्मा जी ने फ्री भंडारा चलाया हुआ है। वो मतलब बिल्कुल दिन रात भंडारा चलता है, वो 3 दिन के लिए चलेगा और जगत को बहुत अच्छा लगता है हमारे आश्रम में आके। तो गुरुजी की वाणी भी सुनते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है और उनको बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बहन जी कुछ और कहना चाह रही है? हाँ जी, यहाँ पे मतलब ब्लड डोनेशन की भी वो व्यवस्था की गई है और यहाँ पे मतलब फ्री नेत्र चिकित्सा है और यहाँ पे जो रमैनी होगी वो बिल्कुल मतलब जो दहेज मुक्त विवाह होंगे। बिल्कुल, रमैनी का मतलब दहेज मुक्त, रमैनी विवाह से संबंधित शब्द है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रमैनी को ही विवाह कहते हैं और विवाह को ही रमैनी कहते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल कहते हैं जी। और इसमें 1 रुपये का लेन देन नहीं होगा और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है वो दहेज मुक्त विवाह होंगे। बिल्कुल, हजारों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। तमाम यहाँ पे बहनें मौजूद हैं और अलग अलग तरह से इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी के बारे में ये चर्चा चल रही है, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक सरदार जी भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जी सादर प्रणाम आपको, और आप बताइएगा इस ज्ञान प्रदर्शनी के बारे में क्या उद्देश्य है इस ज्ञान प्रदर्शनी को लगाने का। और सतलोक आश्रम जो कि काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है और हिंदुस्तान में कई सतलोक आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका भी बज रहा है, विरोध भी हो रहा है, शोध भी हो रहा है और ज्ञान प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो समागम है ये कबीर साहब के निवार दिवस के ऊपर मनाया जाए, जिस दिन कबीर साहब सह शरीर मगर से सतलोक को गए थे। उस दिन के उपलक्ष्य में गुरु रामपाल जी द्वारा यहाँ भंडारा किया गया है, पाठ रखा गया है। 3 दिन का ये समागम है। इसमें भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं, जगत वाले भी आते हैं। उनको ये अध्यात्मिक ज्ञान कबीर साहब की जो बाणी, गरीबदास जी की बाणी है, उसके द्वारा जिनको परमात्मा कबीर साहब मिले थे, उन्हीं की वाणी का यहाँ सारा कुछ। बिल्कुल उन्हीं की वाणी का है। आप सिख धर्म से आते हैं, सरदार जी आप हैं और गुरु ग्रंथ साहिब कबीर जी के समकक्ष रहे हैं, उसी कालखंड में रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कबीर जी के बारे में क्या कुछ कहा है, यदि कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप दर्शकों को बताना चाहिए तो? मैं सिख धर्म से बिलोंग करता था, वाणी को पढ़ता था, सारा कुछ था, लेकिन गुरु के बगैर, पूरे गुरु बगैर ये वाणी समझ नहीं आ सकती थी। मुझे ये वाणी पढ़ते 29 साल से मैं वाणी पढ़ रहा था और वाणी में जो लिखा था वो समझ नहीं आ रहा था। ये गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। वाणी में जो गुरु नानक देव जी कह रहे थे हमारे समझ नहीं आ रही थी, टीचर के बगैर से समझ नहीं आया करता। जैसे गुरबाणी में कबीर साहब के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, हमें सिख समाज को पता नहीं चल रहा था। तो हमें जैसे वाणी में 721 पृष्ठ पे लिखा हुआ था, जक गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम बे है परवरदिगार। हमें आज तक किसी ने बताया नहीं था। 24 पृष्ठ के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ है, फाही सुरत मलूकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पहाड़ धानक रूप रहा करतार। एक तेरा नाम तारे संसार मेरी एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार। धानक रूप 4 बार लिख रखा था, हमें समझ नहीं आ रही थी।
बिल्कुल बिल्कुल धानक रूप रहा करतार। और वास्तव में ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, कोई साधारण लाइन नहीं है। और इसके माध्यम से जो नानक जी ने एक संदेश दिया, दुनिया को बताने का, जताने का प्रयास किया कि वास्तव में ये धानक कौन है। ये धानक ही परमात्मा है, ये धानक ही परमेश्वर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर से इस प्रदर्शनी को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तमाम प्रकार के सदग्रंथों का यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से डिस्प्ले इन्हें किया गया है।